एक विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आज दिनांक तक उक्त क्षेत्र में कुल 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी, गैप्स तथा कार्यरत स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आज दिनांक तक 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, 3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी, गैप्स तथा कार्यरत स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। तो जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग में क्रमशः 48,000 तृतीय श्रेणी, जिसमें लेवल 1 व लेवल 2 सम्मिलित है, तथा 32,845, इनमें 6,000 स्कूल प्राध्यापक, 9,760 वरिष्ठ अध्यापक, 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, 5,546 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 461 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 460 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय, 461 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय व 295 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक रोजगार दिए जाने के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी है। उक्त भर्तियों से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र कार्मिक उपलब्ध होने पर भी रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के लिए कक्षों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रतिवर्ष जारी की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का संपादन किया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में मेरी विधानसभा क्षेत्र में सभी विद्यालयों में कक्षों की कमी, बैठने की कुर्सी, मेज, पीने का जल, बिजली, शौचालय कमी आपने स्वीकार की है। मंत्री महोदय, इन्हें सब संसाधनों को आप कब तक पूरा करवा देंगे? दूसरा क्वेश्चन मेरा है, इसी प्रकार शिक्षकों की कमी आपने होना स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों को मेरे क्षेत्र में नहीं लगा रहे हैं। दूसरा यह है कि आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो खोल दिए, परंतु वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम की स्कूल होगी तो अंग्रेजी के पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, तो अंग्रेजी की स्कूल खोलने से क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप कब तक मेरे क्षेत्र में कक्षों और सभी सुविधाएं और इस बच्चों के अनुपात में जितनी आवश्यकता है उतने शिक्षकों की भर्ती कब तक करेंगे और मेरे क्षेत्र में कब तक लगाएंगे, आप बताने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, एक तो इन्होंने ये कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ। विगत 3 वर्षों में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14,55,28,000 के कार्य स्वीकृत कराए गए और 43 कार्यों में से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और अभी जो हाल ही में स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं उनमें भी 7 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें खटवाड़ा में 2 काम, एक 75,000 का, एक 11,22,000 का, बरलियास में 3,72,000 का, हाजीवास में 10 लाख, थलकला में 40,12,000, नंदराय में 66.96 लाख का और कोटड़ी में 1,98,72,000। तो कुल मिलाकर के 1,98,00,000 और 7,000
ये सारे कार्य अभी भी आपकी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है। और आप जानते हैं कि एक दिन में तो हाथ में सरसों उगेगी नहीं। अभी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, पीएबी में हम भेजेंगे, वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तो हम अपना अंशदान मिला करके आगे आगामी वर्षों में जो है इनके कक्षा कमरों की इनकी कमी को पूरा करेंगे। जहाँ तक इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की बात की है, मेरे को तो आज तक माननीय विधायक महोदय ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि हमारे यहाँ अध्यापकों की कोई कमी है। मैं पता कर लूँगा, जो कमी है उसको जल्दी पूरा करूँगा। माननीय सभापति, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपके पास लेटर भेजे मैंने और आप स्वीकार कर रहे हैं 2-3 स्कूलों में आपने कुछ पैसा पास किया, उससे क्या होता है? हर पंचायत में, हर गांव में स्कूल है, बच्चे आसमान के छत तले पढ़ रहे हैं, खुले में पढ़ रहे हैं, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, स्कूलों में लाइट तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप कब तक पूरा करेंगे, ये जवाब दीजिए आप। शायद जहाँ जहाँ पानी की कमी है आप लिख के भेज दें, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अभी जो स्कूल हैं नई क्रमोन्नत हुई हैं उनमें 7 कार्य मंजूर कर दिए हैं और बाकी जो स्कूलें हुई हैं कुल मिलाकर के इनके 21 और 4 25 स्कूलें जो है वो क्रमोन्नत हुई हैं। आप देखिए उन स्कूलों की स्कीमों में कम से कम 1/4 स्कूलों को तो हमने ले लिया और बाकी स्कूलों को भी जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा वैसे हम करके और दूर करेंगे। जहाँ तक मास्टरों का सवाल है, इनके यहाँ कुछ मास्टर एक्सेस भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ खास तौर से कोटड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोपुरिया, इसमें 5 पद स्वीकृत हैं, 9 कार्यरत हैं। ऐसे भी उदाहरण है। तो समानीकरण बहुत सी जगह 15 स्वीकृत है, 2 ही है। आपका जवाब में आपके पास आपने जवाब दे रखा मुझे। और जहाँ तक अध्यापकों के रिक्त हैं, मैंने आपको बताया 48,000 पद अभी फरवरी में 25 तारीख को रीट का एग्जामिनेशन हो रहा है। जैसे ही टीचर्स उपलब्ध होंगे जहाँ जहाँ कमी है उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती गायत्री देवी। नहीं, मैं व्यवस्था कहीं ज़्यादा है तो आप बराबर करके आप लगाइए। बिराजी हो गया आपका प्रश्न? बिराजी। श्रीमती गायत्री